मेरा नाम है डॉक्टर ताज मोहम्मद और मैं हूँ चेस्ट फिजिशियन। मेरा ताल्लुक़ जो है सीने के अमराज से है और मैंने चेस्ट में स्पेशलाइजेशन की है। मैं अपने क्लिनिक में एज ए फैमिली फिजिशियन भी काम करता हूँ और मैं काफ़ी मुद्दत तक जो है वो सेहत से वाबस्ता रहा हूँ और चेस्ट के अमराज से वाबस्ता रहा हूँ। और आजकल तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, तकरीबन 3 साल हुए, लेकिन फिर भी मैं क्लिनिक में अपने चेस्ट के जो मरीज़ होते हैं जो कि सीने के अमराज से होते हैं वो मशवरे के लिए आते रहते हैं और उनको मशवरे में देता हूँ। हम अमली लाइफ में देखते हैं कि ख़ासकर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है। स्पेशली जो 2-3 साल से कम उम्र के बच्चे हों, उनके वालिदैन ये कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे जो है उनको खांसी शुरू होती है, उनको ब्रेक होता है, उनको विस्लिंग होती है उनके सीने में, उनको वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वो एंटीबायोटिक देते हैं, स्पेशली पाउडर का शरबत और एंटी एलर्जिक देता है, बुखार के लिए दवाई देता है। या अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो तो मरीज़ छोटे जो होते हैं वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में जो है आईवी एंटीबायोटिक देते हैं, निबुलाइजेशन करते हैं, ओरल दवाइयाँ देते हैं, तो वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। जब घर आते हैं तो थोड़े ही अरसे के बाद मरीज़ को दोबारा जो है वही सिम्टम शुरू होते हैं। उनको खांसी होती है, सारी रात बच्चे खांसते रहते हैं, उनको बुखार होता है, उनके सीने से आवाज़ें आती हैं, सीटी आवाज़ें आती हैं, विस्लिंग होती है, उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो उनको फिर वही तकलीफ़ होती है। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर दोबारा उसको वही एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक और कफ सिरप और ब्रोंकोडायलेटर और निबुलाइजेशन करते हैं। इसी तरह से फिर वो दोबारा उनको एंटीबायोटिक शुरू, तो ये बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं। इसकी असल वजह ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बड़े प्रोन होते हैं, उनको बड़े आसानी से जो है चेस्ट इन्फेक्शन बार बार होता है। इसका मुस्तकिल कोई इलाज नहीं है, इसको काफ़ी अरसे तक दवाइयाँ देनी पड़ती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी कमज़ोर होती है। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि वालदा उसको अपने सीने का दूध दे, क्योंकि बच्चे जो वालदा जो उसको अपने सीने का दूध देती है तो उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, बड़ा ताकत वाली होती है, तो ऐसे बच्चे बहुत कम बीमार होते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे बच्चों के लिए बड़ा एहतियात करनी चाहिए कि उसके कमरे में जो एसी हो गया या कूलर हो गया या पंखा हो गया, इसके नीचे उनको न लेटाएं, तो उनको इन चीज़ों से भी बाज़ औक़ात खांसी का चेस्ट इन्फेक्शन बार बार होता है। ये भी हमने नोट किया है कि उस कमरे में अगर उनके फादर जो हैं वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं वो तो एक्टिव स्मोकर है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग जो है, जो धुआं जो होता है उस कमरे में मौजूद, अगर उसकी बहनें हों, उसके बच्चे हों, उसकी बीवी हो, तो वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से उनको भी सेम सिम्टम जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कमरे में स्मोकिंग न करें, बल्कि स्मोकिंग करते वक्त वो बाहर जाए करें। अपने कमरे में वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखा करें। वेंटिलेशन, ताज़ा हवा का जो वो है आमदोरफ्त है वो रखना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे सोसाइटी में छोटे छोटे घर होते हैं, बड़े तंग घर होते हैं, उनमें ताज़ा हवा नहीं होती है, उसमें ये होता है कि धूप नहीं आती है, तो छोटे छोटे घरों में ताज़ा हवा नहीं होती है, धूप की रोशनी नहीं होती है, तो ऐसे अवामिल जो होते हैं उनमें सीने के इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं, एक तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और दूसरे ये जो अवामिल मैंने बयान किए हैं उसकी वजह से उन बच्चों को बार बार जो है चेस्ट इन्फेक्शन होता है। तो उन ऐसे वालिदैन को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अपने बच्चों को दवाई बाकायदगी से जारी रखनी चाहिए और उनको जो है दवाइयाँ मुकम्मल ड्यूरेशन तक देनी चाहिए। कम ज़्यादा करना वो डॉक्टर का काम है और उनको निबुलाइजेशन करनी चाहिए। और इसके साथ स्टीम इनहेलेशन का है, विस्की बाब जिसको हम कहते हैं, स्टीम इनहेलेशन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये भी वालदा ख्याल करे कि अगर उसकी वालदा बीमार है, उसको ज़ुकाम है, उसको खांसी है, उसको गला ख़राब है, तो वो जो बच्चे को दूध देती है तो ये कोशिश करे कि वो मुंह फेर लिया करे, मास्क पहना करे, ताकि वालदा के जो चेस्ट इन्फेक्शन है या थ्रोट इन्फेक्शन है वो जरासीम बच्चे को मुंतकिल न हो। तो ऐसे बच्चे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त के साथ उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि उनके जो चेस्ट इन्फेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत
कम हो जाती है, तो ऐसे वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के इलाज पे तवज्जो दें। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको जो दादी होती है या जो घर में बड़े लोग होते हैं, वो उनको चेहरे पे किस करते हैं, छूमते रहते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है ना। उनको बताइए कि तरक्की याफ्ता ममालिक इन चीज़ को बड़ी नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, तो ऐसे बच्चों को गोद में ले करके उनके सामने खांसी, अपने जरासीम उनको मुंतकिल करना या उनको चूमने पर, ये चीज़ें ज़रा अवॉइड करना चाहिए। कमरे में सफाई का ख्याल रखना चाहिए, तरोताज़ा हवा का ख्याल रखना चाहिए, रोशनी का ख्याल रखना चाहिए, इलाज पे तवज्जो मुकम्मल देनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि उनकी वालिदैन जो होते हैं लाइलम होते हैं, वो क्या करते हैं कि मरीज़ को दवाई थोड़ी दे देते हैं। जब बच्चों पे थोड़ा सा अफाका होता है, बच्चा थोड़ा सा ठीक होता है, वो क्या करते हैं अपने थ्रू दवाई बंद कर लेते हैं, जो कि एक ख़तरनाक बात है। तो दवाई जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर जो है नहीं बंद करनी चाहिए। और स्पेशली जो सर्दी के महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये इस मौसम में चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, या जिन मरीज़ों की क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, जिनको शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, दिल की बीमारी होती है, कैंसर होता है, जो कि सिगरेट पीते हैं, तो ऐसे मरीज़ जो बड़े प्रोन होते हैं, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, या बूढ़े लोग जो होते हैं, तो ये बड़े प्रोन। तो सर्दी के इस मौसम में चेस्ट इन्फेक्शन का बहुत ख्याल रखना चाहिए और उन अवामिल पे नज़र रखना चाहिए जो कि चेस्ट इन्फेक्शन को एग्रेवेट करती हैं।